सर ये क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? मेरी बात सुनो। क्या पौधों में पानी बहता है? पौधों में पानी बहता है? बहता है। आप अकेले आए? ओके। क्या पौधों में पानी बहता है? बहता है। कुछ ना कुछ तो होगा पाइपलाइन पौधों में जो पानी को लेके जाती होगी। क्या आपके अंदर खून बहता है? क्या है आपके अंदर खून बहाने के लिए? तुमच्यात काहीतरी असेल ना? ब्लड वेसल है। क्या है आपके अंदर? है एक सिस्टम जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। वे सिस्टम जिससे खून बहता है आपके अंदर। तो आपके अंदर खून बहता है, पेड़ में पानी बहता है, तो पेड़ में कुछ ना कुछ तो होगा पानी लेके जाने के लिए। मैं वही बात कर रहा हूं। पेड़ में कुछ है जो पानी को लेके जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये ट्रांसपोर्टेशन नाम की चीज होती क्या है। बाद में पेड़ की बात करेंगे हम। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है सर कि कोई यहाँ पे अगर कोई मटेरियल है, जो यहाँ पे अगर कोई मटेरियल है, वो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा। एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ओके, तो कहाँ जाना पड़ेगा? देख ले बेटा, एक तो इस मटेरियल का यूज होगा, इसके लिए उसको लेके जाने दो, या फिर उसको हम एक्सक्रीट करेंगे मतलब बाहर निकालेंगे, इसको लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। और तीसरा, एक तो उसको स्टोर्ड करना है। मैंने क्या बोला, रिपीट करता हूं मैं। ये मटेरियल एक जगह पे था, दैट इज कॉल्ड एज लोकेशन 1 या लोकेशन ए, यहां था। अब यहां से इसको कहीं और लेके जाना है। कहां लेके जाना है सर? हाँ, कहां लेके जाना है? एक तो इस मटेरियल का आपको क्या है करना है, तो लेके जाओ। या फिर इस मटेरियल को क्या करना है, बाहर फेंकना है शरीर के, तो लेके जाओ। या फिर मटेरियल को हमें क्या करना है, जमा करना है, तो लेके जाओ। है ना? तो सर तीन बातें हैं, और ये तीन अलग अलग जगह है। मतलब उस मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। ये दूसरी जगह कौन सी है? ये दूसरी जगह कौन सी है? लोकेशन बी। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, लोकेशन की बात कर रहा हूँ। ये दूसरी जगह कौन सी है? अब वो सुनो। एक तो आप मटेरियल का क्या करेंगे, या फिर क्या करेंगे, समझ रहे? या फिर स्टोर करेंगे। ठीक है बेटा? हाँ। तो जिस प्रक्रिया से मटेरियल जो होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को मैं क्या नाम दूं? ट्रांसपोर्टेशन। तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। बस इतना याद रखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। अब अनदर लोकेशन के नाम पता चले क्या? मतलब आप क्यों ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो, कोई ना कोई मकसद होगा ना। फालतू में ट्रांसपोर्ट करेंगे क्या? जैसे मुंबई से कोई कंटेनर अमरावती आ रहा है, तो ऐसे घूमने के लिए आया क्या? कुछ ना कुछ मकसद है उसका, कंटेनर का। कोई कुरियर लाता होगा, कोई सामान लाता होगा, कोई यूज होगा, घर चेंज हो रहा होगा उसका, कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा ना। तो चलो अमरावती घूमने चलते, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो कौन से मकसद है बोलो? एक मटेरियल दूसरी जगह आता है, पहला मकसद उसका क्या होगा? या फिर हाँ। तो जिस प्रक्रिया से यह आता है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। हाँ सर, बात समझ में आ गई। अब ट्रांसपोर्टेशन दोनों में अलग अलग है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा एक सिस्टम से, जिसका नाम है वस्क्यूलर सिस्टम। क्या नाम है? याद रख, सिस्टम का नाम। और इसके दो मेन खिलाड़ी हैं। इसके दो मेन खिलाड़ी है, सुना है आपने स्कूल में, सुना है दो खिलाड़ी का नाम। एक का नाम जाइलम, एक का नाम, वेरी गुड बेटा, एक का नाम
क्या आपने दोनों नाम सुने थे इसके पहले? खाओ मेरी कसम, कसम, मेरी कसम खाई, देखना भाई, झूठ मत बोलना। ये दो नाम सुने थे आपने? कब? 7th में? अभी अभी 10th में? हाँ सर। एनिमल में क्या होता है बेटा? एनिमल में जो सिस्टम है उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। वेरी गुड बेटा, विच सिस्टम? हाँ। इसमें कौन कौन आता है सर? इसमें कौन कौन आता है? इसमें आते हैं बेटा 3 जन। एक का नाम है हृदय, एक का नाम है ब्लड, और एक का नाम है ब्लड वेसल। सुना है ब्लड वेसल? आर यू श्योर? ब्लड वेसल बताओ फिर। ब्लड वेसल के 3 नाम अपने अंदर है वो। ए फॉर आर्टरी है, वी फॉर वेन है, सी फॉर। तो बताओ, प्लांट में सिस्टम क्या कर रहे हो वो? हाँ, उसके 2 नाम। हाँ, एनिमल में क्या? कितने जन? पहले वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। वेरी गुड, लिख लो इसे। अब ये जो डायग्राम है ये मत बनाओ, मैं आपको लिख के देता हूँ। पहले ये हेडलाइन लिखो ट्रांसपोर्टेशन करके। तो ट्रांसपोर्टेशन हेडलाइन लिखा आपने? लिखो फिर अभी। इट इज द प्रोसेस, it is the process in which it is a process in which transfer of material transfer of material from one location from one location to another location from one location to another location for for use for use comma excrete। बेटा एक्सक्रीट का मीनिंग रिलीज होता है, बाहर निकालना। यूज कॉमा एक्सक्रीट एंड बेटा स्टोर्ड। समझा सर? हो गया? मैं पहले आपको एक चेतावनी देता हूं। चेतावनी का मीनिंग जानते हो? ओके, मेरी चेतावनी अलग होती है। देखो, मैं आपको एक बात बोलता हूँ। आपकी ये बेसिक बैच है, इसमें सारे बच्चे मिक्सिंग हैं, नीट के, सीईटी के, स्टेट बोर्ड के, बराबर है। तो मुझे सबका माइंड रीड करके पढ़ाना है। तो मैं नीट वाले बच्चों से ये बोलूँगा कि वो उनके माइंड में होगा सर कितने स्लो पढ़ा रहे हैं, ऐसा सिलेबस चलेगा क्या? बेटा वो सिलेबस की बात ही नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ रहा है क्या? समझ रहा है? ये तो नीट वाले बच्चे बोलेंगे सर कितना स्लो पढ़ाते हैं। बात स्लो एंड फास्ट की नहीं है, सिर्फ अभी बेसिक बैच है, सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? तो जैसी अपनी बैच अलग अलग हो जाएगी, नीट का ट्रैवलिंग अलग, सीईटी बोर्ड का ट्रैवलिंग अलग, तो फिर वहाँ पे मुझे स्पीड अलग अलग करनी पड़ती है। नीट को नीट के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है एनसीईआरटी के ज़रिए, और सीईटी को उनके बोर्ड के ज़रिए पढ़ाना पड़ता है। तब वहाँ पे मेरा पैटर्न थोड़ा अलग होता है। आप सिर्फ ये जानो कि सर कैसे पढ़ाते हैं, स्पीड मैटर नहीं करेगा अभी। समझ रहे बात को? हाँ। तो कहाँ था मैं था सर डेफिनेशन पे। नेक्स्ट लिखो, प्लांट में क्या है? वस्कुलर सिस्टम। एनिमल में क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम।
हो गया लिखना आपका। तो प्लांट में विच सिस्टम, एनिमल में बेटा, हाँ वेरी गुड। आप कल नहीं थे, कल थे, लेट आए थे, मैडम ने एब्सेंट लगा दी आपकी। सबका लिखना हो गया। हाँ, अब लिखो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप पौधों की पढ़ाई नहीं करते, घर में आपके पौधे हैं तो भी देखते भी नहीं उसको, ना कभी उनको पानी ऐड करते। कितने बच्चे आप में से जो ख्याल रखते हैं अपने घर के बगीचे का, कभी जिंदगी में पानी डाला उनको? किसी ने देखा अरे आज फूल नहीं आए, इसको कैसे आएंगे, पानी डाला नहीं उसको। हाँ, सूख गया बेचारा बगीचा। अग्रवाल जी घर में पेड़ है, कभी पानी डाला उसको? ओके। फूलों वाले पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है गमले में? कभी आपने नोटिस किया कि पेड़ पानी पीता कैसे है और उसमें से पानी जाता कैसे है? अब इतना बड़ा टॉल ट्री है, नीम वाला पेड़। अब भाई अपने सिंपल सी बात है, घर में अगर ऊपर पानी चढ़ाना हो टंकी में, सिंटेक्स की टंकी में, तो मोटर लगानी पड़ती, बराबर है सर? मोटर यूज होती है हॉर्स पावर वाली। अगर सेकंड फ्लोर पे अगर पानी चढ़ाना हो तो इस पेड़ में कौन सी मशीन लगी है? तो भी इतने टॉल ट्री में प्लांट ये पानी जाता है बेटा, ऊपर तक पानी जाता है, कैसे जाता होगा? ये नीम का पेड़ तो एक एग्जाम्पल है छोटा सा। अगर आप किसी हिली एरिया में जाए, हिली एरिया, वहां तो इतने टॉल टॉल ट्री रहते हैं। अमेजोन का फॉरेस्ट ले लो, इतने टॉल ट्री रहते हैं, पानी जाता कैसे उतना ऊपर? पता है किसी को? कुछ ना कुछ तो राज होगा। एक काम कर लो तुम अगर देखो, कभी भी याद रखना, पढ़ाई को हमेशा वाय करके पढ़ना। वाय, सिर्फ पढ़ना है इसलिए मत पढ़ो, वाय। हमेशा सवाल उठाओ कि मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ, क्यों? वो बोर है इसलिए नहीं पढ़ते हो, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा उसका। जैसे आपने स्कूल में इंग्लिश पढ़ा, सर बोर होता है, अरे भाई पढ़, काम आएगा, लैंग्वेज के लिए काम आएगा। ज्योग्राफी पढ़, तुझे एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन कहाँ पे है, तू अवेयर रहेगा। कुछ चीज़ें अवेयरनेस के लिए पढ़ी जाती है। बच्चों को प्लांट के बारे में कुछ नहीं पता, मतलब पता भी होगा ऐसा नहीं है, पता भी होगा, लेकिन एक रिसर्च का सब्जेक्ट है कि ये क्या है, ये जिंदा कैसे हैं, क्या उसको चोट नहीं लगती, क्या उसको दर्द नहीं होता, क्या इसमें इमोशन नहीं है, क्या कभी प्लांट रोता है? ये सवाल पूछो, जवाब मिल जाएंगे, है ना? हाँ। अब ये प्लांट है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता होगा? तो सिंपल सी बात है, इसके जो रूट्स है, कहाँ से लाया तूने पेड़? हाँ, कहाँ? इधर अड़ोस पड़ोस, ये बाजू वाले से नहीं लाया ना? हाँ, गुस्सा होंगे वो। सर ये रूट है, देख सकते कितने रूट है। अब सबसे पहले पानी कहाँ जाएगा? रूट में जाएगा। लोग पता है गलती कहाँ करते हैं? तो पानी कहाँ पे ऐड करता है प्लांट को देते समय? हाँ, यहाँ देता है ना, यहाँ आजू बाजू में। हाँ एग्जैक्टली, करेक्ट है। कभी कभी लोगों का रॉन्ग पता है क्या हो जाता है, वो पेड़ों को यहाँ पानी डालते नहीं, उसको नहलाते हैं। भाई इसको पानी दे क्या मतलब है? ये कौन अब पानी पिएगा? तुमको प्यास लगी, तुम वहां पे पानी डालेंगे क्या? चलो पियो पानी। अरे भाई पानी यहीं से पिया जाता ना, ये तो कान से होता है क्या? नहीं, एक ही है इनलेट, दिस वन। तो सर इनका एक ही इनलेट है, एक ही रास्ता है सर, एंट्री यहाँ से होती है, तो यहाँ से पानी जाना चाहिए, फिर यहाँ से पानी ऊपर जाता। अब इसके अंदर पाइपलाइन बिछाई गई है, उस पाइपलाइन का नाम है जाइलम पाइपलाइन। कौन सी पाइपलाइन? जो रूट से निकल के, बेटा देख जाइलम कहाँ कहाँ से, देख रूट में जाइलम है, स्टेम में जाइलम है, तो ये जाइलम बेटा कहाँ तक आया? लीफ तक आया। कहाँ तक आया? देखो यहाँ से भी जाइलम गया है, ये वायरलेस थोड़ी ना है, यहाँ से पानी डायरेक्ट इधर जम करेगा लीफ में नहीं तो स्टेम में पानी है, डायरेक्ट लीफ में आया। अरे भाई यहाँ से जाता है, ये दिख रहा है, ये
मैंने इसको पढ़ाया था नाम उस वक्त, पेटियोल, वेरी गुड। तो रूट का पानी स्टेम में गया, स्टेम का पानी इस डंडी में गया, नाम क्या है, पेटियोल, पेटियोल का पानी लीफ में गया, यहाँ तक पानी पहुंचा तो कुछ ना कुछ पाइपलाइन होगी, उस पाइपलाइन का नाम है बेटा जाइलम सिस्टम। क्या नाम है? हाँ वही तो सर जाइलम यहाँ से है सर, यहाँ से है सर, तो कहाँ तक, लीफ तक। तो पानी हमेशा ऐसे बहता है, ऑलवेज याद रखो, वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम रूट टू लीफ, रूट टू, वापस रिवर्स गियर डालता नहीं है वो, वापस जा रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पानी ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, नेवर। पानी ऑलवेज, वाटर ऑलवेज फ्लो यूनिडायरेक्शनल, पानी हमेशा एक ही डायरेक्शन से बहेगा, वो भी कैसे, बॉटम टू टॉप, कैसे बहेगा? हाँ, तो इसी को हमें ड्रॉ करना है, तो देखते हैं बेटा। चलो, तो सर पहले मैं बात ये करूं कि क्या क्या सिस्टम है। तो सर यहां पर ये रूट है, हाँ बेटा, ये स्टेम है, और ये आखिर में लीफ है, ये लीफ है। इनके अंदर एक सिस्टम पाई जाती है जिनका नाम है जाइलम सिस्टम। ये जाइलम का पाइप है बेटा। हाँ, कौन चिल्ला रहा है रे? बर्तन वाला है क्या? ओके, ध्यान दो इधर। तो इस सिस्टम का नाम क्या है? जाइलम सिस्टम। तो बेटा होता क्या है, यहाँ पानी है, यहाँ पे पानी है, मेरी बात सुनना, यहाँ पानी है सर। ये पानी सबसे पहले बेटा कहाँ एंट्री करेगा? रूट में। कहाँ? उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। मिट्टी से पानी खींचा, एब्जॉर्प्शन। फिर ये पानी कहाँ गया? रूट में। कहाँ गया? पीले में। पीला कलर कौन है? जाइलम का पाइप है। फिर ये जाइलम से ऊपर जाएगा बेटा। तो बता, ये पानी फिलहाल कहाँ आया? फिर ये पानी ऊपर चढ़ा, कहाँ पे आया? लगभग यहाँ पे आया सर। ये पानी कहाँ तक आया बेटा? लीफ तक आया, पहुंचा लीफ तक। मतलब रूट से लेके लीफ तक पानी पहुंचाने का जिम्मेदारी किसका है? जाइलम का है। तो सबसे पहले पानी रूट में आया, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और बाद में जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं? समझ में आया सर? और ये पानी ऊपर ऊपर चढ़ते जाता है। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, अब दूसरी कहानी क्या है वो सुन। ये पेड़ है, मेरी बात सुनते जाना, ठीक है? ये लीफ का एरिया है, ये फ्लावर है। तो सबको पानी मिलेगा बेटा, सबको पानी मिलेगा, सबको पानी मिलेगा। तो पानी सबसे पहले रूट में जाएगा, रूट से स्टेम में जाएगा, स्टेम से लीफ में जाएगा, और यही पानी फ्लावर में जाएगा। ये फ्लावर है बेटा व्हाइट कलर का, सबके अंदर पानी चला गया। ऐसे होता है ट्रांसपोर्टेशन वाला हिस्सा। क्लियर हुआ आपको? ओके, तो हेडलाइन लिखो, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। उसमें सबसे पहले आप जाइलम की बात कर लो, ये लिख लो। सर यहाँ पे कौन कौन आता है बेटा? यहाँ पे दो बातें आती है, वाटर प्लस मिनरल्स। साथ में मिनरल्स होते हैं, मिनरल वाटर। लिख लो इसे। रूट, जाइलम, अदर पार्ट्स। अदर पार्ट का मतलब क्या है सर? अदर पार्ट, लीफ, फ्लावर,
फ्रूट, ये हो गया अदर पार्ट। डायग्राम थोड़ी अच्छी बनाते चलो, और जिनको नफरत है डायग्राम से वो थोड़ा एडजस्ट कर लो। क्या आपको वो लिखा हुआ समझ में आया? तो पानी कहाँ गया पहले? रूट से, जाइलम से, अदर पार्ट में, और ये भी लाइन लिख लो, वाटर ऑलवेज फ्लो यूनिडायरेक्शनल, वाटर ऑलवेज फ्लो यूनिडायरेक्शनल, या वाटर ऑलवेज ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा से बहेगा वो, मतलब बॉटम टू टॉप। आपको समझ रहा है बेटा? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये बेसिक है आपका, ये नीट में भी है, ये सीईटी में भी है। जब सिलेबस पढ़ाऊंगा ना तो ये सवाल पूछूंगा, पानी कहाँ से कहाँ बहता है। रिपीट करो, पानी पहले जमीन में था, वहां से रूट में गया, रूट से नहीं, रूट से जाइलम में गया। जाइलम, भाई आप पहले प्लेटफॉर्म पे जाएंगे कि रेलवे रेलवे में जाएंगे? हाँ, कमाल है। आप ये है ना, आप पहले प्लेटफॉर्म पे जाएंगे ना, प्लेटफॉर्म माने बाद में रेलवे में बैठेंगे ना, कि डायरेक्ट यहाँ से जंप लगाएं रेलवे में, प्लेटफॉर्म गायब नहीं ना। तो प्लेटफॉर्म का मतलब कौन है? तो पहले पानी कहाँ जाएगा? प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म कौन? बाद में रेलवे में बैठेगा, रेलवे कौन? ऐसे होता है। तो पहले वो रूट में जाएगा, रूट से जाइलम में जाता है, ऐसे होता है पानी का मैटर। हाँ सर, तो पानी पहले रूट में, रूट के अंदर कौन बैठा? तो पानी पहले रूट में, रूट से जाइलम, फिर जाइलम से कंडक्ट होता है, हर जगह जाता है वो। ठीक है सर? ओके सर, बात समझ में आ गई। और जाइलम ऐसे फैला भी है, जैसे एग्जांपल देखो, जाइलम ऐसा फैला भी होता है बेटा। अगर मैं इसकी बात करूं, मेरी बात समझना, ये लीफ है बेटा, ये लीफ है, तो जाइलम ऐसे फैला है। लाल कलर को देखते जा, ये जाइलम है। देख, लाल कलर को देखते जा, ये जाइलम है। कुछ ऊपर गया, कुछ जाइलम इधर गया, याद है आपको इसकी ब्रांचेस? हाँ, ये जाइलम का ही पार्ट है। मतलब जाइलम ऐसे फैलता है इधर उधर, तो जहां जहां जाइलम गया वहां कौन जाएगा? पानी जाएगा। क्लियर हुआ क्या? ये कौन है? लाल कलर की पाइपलाइन है। पाइपलाइन का नाम क्या है? जाइलम की पाइपलाइन। बिखरी हुई है वो, हर जगह गई है वो। ओके,
नाउ ये तो हो गया सर इसके बारे में। अब बताइए अबाउट द फूड, फूड का कैसे। आपके घर में खाना कहाँ बनता है? हॉल में बनता है क्या? नहीं, किचन में बनता है। और किचन से कहाँ जाता है? कहाँ जाता है मतलब? एक तो लोग किचन में आते हैं खाना खाने, या जो रूम में है वहां जाता है। जैसे अपना ये होटल का एग्जांपल लो, होटल में ना फ्लोर रहते हैं अलग अलग, लेकिन किचन एक ही रहती उनकी। किचन में खाना बनता, और किचन में खाना बन के वो डिस्ट्रीब्यूट होता। कुछ फर्स्ट फ्लोर पे, कुछ सेकंड फ्लोर पे, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ लोग बाहर बैठे रास्ते पे, उधर गया कुछ, है ना। हाँ, तो कुछ पार्सल जाता है। तो सर मेरा वही बोलना है, मेरी बात सुनो, मैं खाने की बात कर रहा अभी। देख ले बेटा, प्लांट में एक चीज होती है जिसका नाम है लीफ। क्या नाम है? लीफ। लीफ क्यों बोला मैंने? सर लीफ वो चीज है जिसमें बनता है फूड। बराबर बेटा। लीफ में क्या बनता? विद द हेल्प ऑफ वन प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। एम आई राइट? तो लीफ में क्या बना? इसलिए लीफ को किचन बोलते हैं। एक्चुअली लीफ में एक पार्ट रहता है, आपने सुना होगा क्लोरोप्लास्ट। क्या? उसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। किचन ऑफ सेल, जैसे पावर हाउस ऑफ सेल का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। वो पता है कि आपको सुसाइड बैग कौन है? नाम सुना कभी? स्कूल में 8th क्लास में हुआ था आपको ये। लाइसोसोम, सुसाइड बैग, सबके नाम दिए है बेटा। तो किचन ऑफ द सेल कौन है? क्लोरोप्लास्ट। तो वो छोड़ो, बस इतना याद रखो, लीफ में कौन बनता है। अब यहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ होगा वो देख। वो कहाँ कहाँ जाएगा सर? सुन ले मेरी बात। सर कुछ खाना जाएगा रूट के पास, हाँ बेटा। कुछ खाना जाएगा फ्लावर के पास, हाँ बेटा। कुछ खाना जाएगा स्टेम के पास, और कुछ खाना जाएगा, कौन बचा रहे, फ्रूट के पास। पता है फ्रूट में शुगर होती है। फ्रूट में क्या होती है? और वो शुगर इसी से आई है, लीफ से आई है बेटा। लीफ ने सप्लाई किया शुगर फ्रूट को। तो सर यहां से वहां खाना जाएगा कैसे बेटा? वापस पाइपलाइन बिछाई गई है। अब वो कौन सी पाइपलाइन है वो आप खुद देख लो। वो कौन सी पाइपलाइन है वो देखो। ये जो पाइपलाइन आपको दिख रही है, बेटा इस पाइपलाइन का नाम है फ्लोएम। क्या नाम है इनका? दे आर कॉल्ड एज फ्लोएम। तो फ्लोएम का मेन काम क्या है? टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट। फ्रॉम लीफ टू, वेरी गुड, ये अदर पार्ट में आते हैं बेटा। बोल अदर पार्ट में कौन कौन आते हैं? आपको जो लगता है सब उल्टा हो रहा है ये। पानी कहाँ से कहाँ कंडक्ट हुआ था? पानी कहाँ से कहाँ कंडक्ट हुआ था? रूट से अदर पार्ट। रूट से फूड कहाँ से कहाँ कंडक्ट हो रहा है? समझ रहे बात को? हाँ। और ये जो है ये कहीं भी जा सकता है बेटा। ये है बाय डायरेक्शनल, ऐसा नहीं कि ये हमेशा ऐसे ही जाएगा। ये कैसे भी जा सकता है। सर कैसे? एग्जांपल बताइए। अरे सिंपल सी बात है, ये प्लांट है, ठीक है बेटा। ये प्लांट है, ऊपर फ्रूट लगे हुए हैं, या फिर उधर फ्लावर भी है ऊपर। नीचे एरिया जो है वो रूट का है। ये एरिया रूट का है, नीचे रूट का एरिया है ऐसे। ये रूट का एरिया है। ऊपर लगा है बेटा फ्लावर और फ्रूट्स लगे हैं बेटा। यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे कौन है? लीफ है। तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ अगर खाना बनता है, फूड बनता है इधर, तो कुछ खाना जाएगा टॉप फ्लोर पे, कुछ जाएगा ग्राउंड फ्लोर पे। किचन कहाँ है? बीच वाले फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे कौन है? लीफ, दैट इज किचन। तो टॉप फ्लोर पे जाएगा खाना क्योंकि वहां पे फ्लावर फ्रूट लगे हैं। नीचे कौन जाएगा? खाना, क्योंकि वहां पे कौन है? तो खाना बह कैसे रहा है? बाय डायरेक्शनल। अरे जा रहा है ना भाई। लीफ क्या बोलेगा? ऊपर में खाना नहीं भेजता, जाओ मरो, मैं सिर्फ नीचे खाना भेजता। या लीफ क्या बोलता? मैं नीचे खाना नहीं भेजूंगा, ऊपर ही भेजूंगा। उसको सबको खाना देना है। खाना ऐसे भी जाता है, खाना ऐसे भी जाता है, बाय डायरेक्शनल है खाना। खाना ऑल डायरेक्शन में जाता है। कोई शक है यहाँ पे? हु कैरी फूड? फ्लोएम।
लिख लो, ये लिख लो। अरे खतरनाक चीज है पौधा, उस पर रिसर्च करना चाहिए। हाँ, तो क्या हुआ था, ये फूड था, नहीं पहले लीफ था। लीफ ने क्या बनाया, फूड बनाया। फूड कहाँ गया, फ्लोएम में गया, और फ्लोएम से वो कहाँ गया, अदर पार्ट में गया। लीफ ने फूड बनाया, फूड फ्लोएम में गया, फ्लोएम से वो अदर पार्ट में गया। वो दो शब्द लिख लो, बायोलॉजी के मीनिंग है। जहाँ खाना बनता है वो सोर्स, और जहाँ पे वो जाता है वो सिंक। जहाँ बनता है वो सोर्स, जहाँ पे वो जाता है वो सिंक। ये बायोलॉजी के शब्द है। जो जहाँ खाना बनता है वो सोर्स, जहाँ पे वो जाएगा सिंक। व्हाट इज सोर्स बेटा, आप बताइए। मतलब किचन क्या हुआ, जहाँ पे वो जाएगा वो सिंक। आप किचन में खाना खाते हो, वहाँ है डाइनिंग टेबल, कि कहीं पर भी। हम तो सर मोबाइल देखते रहते खाना खाते हैं, और मोबाइल हम हॉल में देखते हैं, है ना। ओके, तो सर ये बात है, मैं समझ में आ गई। एक बात बताइए, तूने जब पौधा लाया था बेटा, ये काफ़ी फ्रेश था ना, ऐसा क्यों हुआ ये, अब हो गया, मुरझा गया बेचारा, म्हणजे हा खूप असा वीक झाला का, ये अब हो गया, इनएक्टिव हो गया ये। पहली चीज, तूने इसको पूरा ऐसे बाहर निकाला, इसकी जड़ें कहाँ थी, मिट्टी में। मिट्टी से ये क्या ले रहा था, पानी। इसका पहला कांटेक्ट तूने तोड़ दिया, तूने मतलब पाप नहीं किया, मैंने बोला था। बोलेगा सर तूने तूने बोल रहे आप। हाँ, तो सर इसका पहला कांटेक्ट पानी से था, वो टूट गया। क्या इसके अंदर पानी जा रहा अभी, तो इसके अंदर पहली कमी है पानी की, तो पानी की कमी की वजह से ये मर रहा है। सेम हालत होती है आपके घर में। आपके घर वाले जब 10 दिन बाहर गांव जाते हैं, और वहां पे कोई नहीं रहता पानी देने पौधों को, तो फिर जब आप 10 दिन बाद आते हैं तो सब ऐसे सब नाराज रहते हैं, ऐसे होते हैं नाराज, बोलते पानी नहीं दिया हमें, 10 दिन हो गए। हाँ, तो मर गया वो, डेथ हो गई इसकी। अब मैं लगाऊंगा ना जमीन के अंदर, वो नहीं लगेगा, इसके सेल डैमेज हो चुके हैं, इसके सेल डैमेज हो चुके हैं। जैसे किडनी एक बार फेल हो गई, वापस वो पास नहीं होती, वैसे ये एक बार फेल हो गया, अब ये जीवित नहीं रहेगा।
समझ रहे हैं? हाँ, कुछ लोग पता है, आप जब नर्सरी में जाते हो, नर्सरी स्कूल वाली नहीं बेटा, ये पौधों वाली, पता है इसके आजू बाजू में एक पॉलीथीन बैग लगी रहती, उसमें मिट्टी भी रहती, मतलब इसको जीवित रखने के लिए। नहीं तो आप ऐसे भी लेके जा सकते हैं घर पे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मर जाएगा ये। ठीक है, ये खासियत है। अब बता, इस पत्ती के अंदर ये हरे कलर की पत्ती है, ये हरी क्यों है, पीली क्यों नहीं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है। कौन सा पिगमेंट? जिससे वो हरा है। फिर बाकी फ्लावर कलरफुल क्यों रहते? फ्लावर कलरफुल क्यों रहता? क्योंकि फ्लावर में अलग रहते पिगमेंट। मैं रिपीट करता हूँ, प्लांट में रहता पिगमेंट, क्या रहता? तो प्लांट में रहता है क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट, जिससे हरा कलर आता। प्लांट में अलग अलग पिगमेंट रहते, जिससे वो कलरफुल बनता। प्लांट में अलग अलग कलर के पिगमेंट है। पिगमेंट पता है आपको? कलर देने वाला केमिकल का नाम क्या है? पिगमेंट। व्हाट इज पिगमेंट? जिससे कलर मिलता, वो पिगमेंट। आपके स्किन में एक पिगमेंट है, जिससे आपकी स्किन अलग अलग शेड्स में है, कलर में नहीं है, शेड बोलूँगा मैं। देखा यार फेयर एंड लवली का, उसमें कलर नहीं थे, शेड में रहते, शेड, है ना? हाँ, तो सर इसमें पिगमेंट है। पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। तो यहाँ कौन बना? खाना। फिर ये खाना नीचे उतरेगा, या फिर इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन, इसका एग्जाम्पल बेटा, यहाँ खाना बना, फिर ये खाना नीचे उतरेगा, कहाँ जाएगा खाना? रूट्स की तरफ। सेम खाना बेटा ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर भी हिस्सा है ना इसका, ऐसे होता है। तो इसमें खाना बनता है कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस? वेरी गुड। सीबीएसई में था फोटोसिंथेसिस, तो रिएक्शन बताओ फिर क्या थी फोटोसिंथेसिस की? नहीं वो 6 4 वो मत बताओ, सिर्फ रिएक्शन बताओ, सिंपल सिंपल, बैलेंस मत करना है इसको। चल CO2 लगेगा, H2 लगेगा, एरो पे क्या लिखो? हाँ लाइट लगेगा, प्लस क्लोरोफिल लगेगा। ठीक है, क्लोरोफिल लगेगा, क्या मिलेगा? ग्लूकोज, C6 ग्लूकोज मिलेगा, उसके बाद O2 मिलेगा, उसके बाद पानी मिलेगा। वेरी गुड, करेक्ट है बेटा, याद आया तुझे? याद है, याद है। ठीक है सर, ये है फोटोसिंथेसिस से खाना बनेगा। ये पता है कौन है? याद रखो, इसी को मैं फूड बोल रहा तब से। तो ये जो पत्तियां है बेटा, ये जो पत्तियां है, ये पत्तियां जो होती है खाना बनाती है, उस खाने का नाम क्या है? ग्लूकोज। क्लियर हुआ ये? हाँ, कोई डाउट है यहाँ तक? सारी बातें क्लियर है? टॉपिक क्या था हमारा आज का? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक का नाम था सर। तो बोलो, प्लांट में वेस्ट सिस्टम वस्क्यूलर। याद रखो, वस्कुलर का मतलब जाइलम फ्लोएम। व्हाट इज वस्कुलर? इसको वस्कुलर बोलते हैं, वस्कुलर का मतलब है जाइलम फ्लोएम। ओके, ह्यूमन में सिस्टम कौन सी थी? उसमें 3 पार्ट आते हैं, कौन कौन? हाँ, पानी कैसे कंडक्ट हुआ? पानी मिट्टी से और मिनरल प्लस पानी दोनों रूट में आए, रूट से जाइलम में गए, जाइलम से स्टेम में गए, स्टेम से लीफ में गए। ओके, फूड कैसे कंडक्ट हुआ? लीफ में बना, लीफ से वो फ्लोएम में गया, फ्लोएम से अदर पार्ट के नाम पता है आपको? ठीक है, ओके। तो इनफ है आज के लिए। रहा सवाल हमारा, हमारे अंदर सर्कुलेशन कैसे होगा, तो हम वो कल डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने हार्ट आपको पढ़ा दिया है, तो भी आगे बात करूंगा मैं। ओके, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना आप, क्योंकि मैं टेस्ट को एक तो सैटरडे भी ले सकता हूँ या मंडे को भी कंडक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मंडे को मैं नहीं हूँ यहाँ पे, मैं नहीं हूँ तो टेस्ट रहेगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से शिव सर ने अब सिलेबस शुरू कर दिया है, आज से सिलेबस हो गया ना आपका शुरू? मुझे अब बताओ फिर, शिव सर ने सिलेबस शुरू कर दिया है, तो
जिनका जेई नीट है उनका टाइम क्या है, वही है ना 10 से 11, 10 बजे का ही है ना। जिनका नीट सी और नीट जेई है उनका टाइम है 10 AM। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। और जिनका सीईटी है शिव सर के यहाँ पे, उनका भी फिलहाल टाइम कॉम्बाइनेशन में है ना। आपका टाइम कॉम्बिनेशन में ही है ना अभी। जिनका सीईटी उनका भी टाइम क्या है शिव सर का। फ्यूचर में नहीं, अभी 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 मिक्सिंग में है। हाँ ठीक है, चलेगा। दूसरी बात बताओ मुझे, 1 मिनट।